हॉस्पिटल ने सभी डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। करीबन 2 घंटे से डॉक्टर अंदर ही थे, जिससे सभी की चिंता बढ़ रही थी। 60 विहान के ऐसे गुस्से से जाने पर भी सभी की चिंता बढ़ी हुई थी कि कहीं आज दोनों भाई में लड़ाई ना हो जाए, क्योंकि विहान का गुस्सा भी बहुत खतरनाक था। और आज तो मीरा का सवाल था। मीरा विहान की भाभी, बाद में दोस्त पहले थी। ये बात सभी अच्छे से जानते थे। हमारी बच्ची भगवान जाने कैसी है, हमें बहुत डर लग रहा है, राजेश्वरी जी रोते हुए बोली। आज अगर मीरा को कुछ भी हुआ तो हम वीर प्रताप को कभी माफ नहीं करेंगे, सोमेंद्र प्रताप गुस्से से बोले, जिसे सुन राजवीर जी उन्हें शांत कराने लगे। इधर अचानक वीर प्रताप के कानों में जानी पहचानी आवाज पड़ी तो वो लड़खड़ाते कदम लिए पीछे मुड़कर देखा तो सामने विहान खड़ा था। उसे देख वीर को गुस्सा बढ़ गया, 60 दर्द भी चेहरे पर आने लगा। पर यह उसका भाई है, आखिर कैसे वो उसे कुछ भी गलत कह सकता था। इसलिए वीर वापस मुड़ते हुए बोला, क्या करने आया है, चला जा वापस, मुझे इस वक्त किसी से बात नहीं करनी, समझा? पर मुझे करनी है। आपने मीरा पर हाथ उठाया कैसे भाई? विहान ने गुस्से भरे आवाज में कहा, जिसे सुन वीर को लगा मीरा ने उसके खिलाफ उसके भाई से कहा है। जिसे सुन उसका दबा हुआ गुस्सा बाहर आ गया। ओ, तो मीरा ने मेरे खिलाफ करके तुझे भेजा है। उस लड़की के लिए तू अपने बड़े भाई से इस तरह ऊंची आवाज में बात कर रहा है। वीर ने भी गुस्से में कहा। छत पर अंधेरे होने के कारण विहान की नजर वीर के हाथ पर नहीं गई। वीर के हाथ से खून अभी भी रीस रहा था। भाई, वो बच्ची है और आज आपके कारण वो। विहान अपनी बात खत्म करता उससे पहले ही वीर उसकी बात काटते बीच में चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए बोला, बच्ची? हाँ बच्ची, तुझे बहुत फिक्र है उसकी। आखिर लगती क्या है तेरी? हाँ, दोस्त है नहीं। सॉरी माशुका। भाई, विहान ने गुस्से ने वीर को धक्का दे दिया। वीर कुछ कदम पीछे गया पर मौके पर संभाल लिया। आप इतना गंदा सोचते हैं, हमारे रिश्ते को उम्मीद नहीं थी भाई आपसे। वो आपकी बीवी से पहले दोस्त है मेरी। आपसे पहले हमारा रिश्ता था, एक पाक रिश्ता, जिसे दोस्ती का नाम देते हैं। आपके दिमाग में ये बात भी कैसे आई भाई? छी, मुझे तो सोचकर भी घिन आ रही है कि आप हम दोनों के बारे में ऐसा सोचते हैं। विहान कहते कहते भावुक हो गया, क्योंकि भले ही उसके दिल में मीरा के लिए भावना थी, पर आज तक कभी भी गलत नजरिए से उसने मीरा को नहीं देखा था। जब से उसकी शादी वीर से हुई, उसने अपने दिल में इस बात को समझा लिया था। पर आज अपने भाई को यूं शक करता देख एक पल के लिए उसके दिल पर पत्थर पड़ा हो, जिससे सोचकर उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। तू जानता है, मैंने हमेशा तुझे अपने सगे भाई से ज्यादा प्यार किया है, चाहे यहां रहूं या नहीं। तू बस एक बार बोलता कि भाई मैं मीरा को पसंद करता हूं, मैं खुद एक पल सोचे बिना तुम दोनों की शादी करवा देता। पर शादी के बाद मेरे ही पीठ पीछे तुम दोनों मुझे धोखा दे रहे हो। तूने जो मांगा आज तक सब दिया है, तो यह कौन सी बड़ी बात थी? पर तूने और उस मीरा ने मेरे पीठ पर छुरा मारा है। मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। वीर को कुछ हद तक नशा होने लगा था, पर खड़े होने की हालत में था। वो गुस्से में विहान की तरफ बोलते हुए बढ़ने लगा, पाक रिश्ता? हाँ, तो ये है तुम्हारा पाक रिश्ता? कहकर वीर ने गुस्से में फोन उसकी तरफ फेंका। भाई ये आप। विहान बीच में बोलते बोलते रुक गया जब उसकी नजर फोन की स्क्रीन पर गई, जिसे देख वो पूरी तरह हिल गया। उसके मुंह से शब्द रूख से गए, क्योंकि फोटो में दोनों को ऐसे दिखाया गया था जैसे दोनों बहुत करीब हो। उसे अब समझ में आया कि आखिर क्यों उसका भाई ऐसी ऐसी बातें कर रहा था। भाई ये किसी ने एडिट करके आपको सेंड की है ताकि आपके और मीरा के रिश्ते में खटास आए। ये सब झूठ है भाई। विहान वीर के पास जाकर उसके हाथ को पकड़कर समझाते हुए बोला, पर वीर ने उसका हाथ झटक दिया और दूसरी तरफ घूमकर अपने आंखों में आए आंसुओं को साफ करते हुए भरे गले से कहा, मीरा से मेरी शादी मजबूरी थी। मैं उससे प्यार नहीं करता। मेरे दिल में उसके लिए नफरत के सिवा कुछ नहीं है। ना प्यार, ना परवाह, ना दर्द, कुछ नहीं। अच्छा भाई, तो ये क्या है? विहान झटके से वीर का हाथ पकड़ उसकी हथेली ऊपर की, जिसमें से खून बह रहा था, और विहान ने उसके हाथ को पकड़कर ही महसूस कर लिया था। भाई, आपकी इन आंखों में आंसू या हाथों से बह रहा खून साफ साफ जाहिर कर रहा है
कि आप मीरा से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। आपके दिल में उसके लिए बेइंतहा मोहब्बत है, तभी तो आपने अपना यह हश्र बना रखा है। आप हमसे झूठ बोल सकते हैं, पर आपका दिल इस बात को झुठला नहीं सकता। विहान अपने आंसुओं को साफ करते हुए बोला, मेरे दिल में उसके लिए जज्बात है, तब भी मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो तुझे पसंद करती है। वीर ने यह बात दर्द भरी आवाज में कहा, जिसे सुन विहान उसके आगे हाथ जोड़ते हुए बोला, भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों का रिश्ता दोस्ती का है, और आप इन तस्वीरों की बात कर रहे हैं ना, मैं बताता हूं सच। मीरा को हमने गले लगाया था, पर भाई उस दिन वो बहुत टूटी थी। परिवार का खुद से दूर होने का दर्द आपसे बेहतर कौन जानता है। विहान की बात सुन अचानक से वीर उसे देखने लगा, जैसे उसके आगे कहने का इंतजार कर रहा हो। भाई, आपके गांव जाने के बाद मीरा को हम पगफेरे के लिए उसके मायके ले गए थे, पर वहां उसकी इतनी बेइज्जती हुई, 60 उसके परिवार वालों ने हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया। उसे दिन मीरा की हालत देख भाई हमसे रहा नहीं गया। हम उसे एक दोस्त के नाते सहारा देने के लिए गले लगाए थे। विहान ने दूसरी फोटो की बात भी बताई। वीर ने जैसे जैसे सुना वैसे वैसे उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। उसे याद आया उस रात का, जब वो मीरा के लिए परेशान होकर भागते हुए हवेली लौटा था। मीरा को जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उस वक्त वो यहां नहीं था। ना ही परिवार या मीरा में से किसी ने भी यह बात बताई उसे। आखिर मीरा बताती भी किस हक से, जब वीर ने खुद उसे पत्नी होने के अधिकार छीन रखे थे। वीर की आंखों से आंसू बहकर गालों पर आ लुढ़के, भाई उसे इस वक्त आपकी जरूरत है। एक आप ही हो जो उसे उसके दुख से निकाल सकते हो। जिस हालत में वो इस वक्त है, उसे आप ही ठीक कर सकते हो। प्लीज भाई उसे बचा लो, विहान ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। जिसे सुन वीर घबराते हुए पूछा, कैसी हालत, क्या हुआ उसे? वीर घबराते हुए पूछा तो विहान ने उसे हॉस्पिटल की बात बताई। जिसे सुन वीर बिना एक पल गवाए बाहर की तरफ भागा। उसकी आंखों के सामने बार बार मीरा का मासूम चेहरा आ रहा था, जिसे देख वीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। पर मीरा की हालत देख तुरंत आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसकी हालत के पीछे कहीं ना कहीं उसी का हाथ था। विहान कार को जितनी स्पीड में चला सकता थे वो चला रहा था। उसका नशा मानो जैसे कहीं खो सा गया हो। वो जल्द से जल्द बस अपनी मीरा के पास पहुंचना चाहता था। इधर हॉस्पिटल में डॉक्टर बाहर आए तो सभी जल्दी से उसके पास आकर सवालों की झड़ी लगा दिए। हुकुम साहब, आपकी बहू के दिमाग पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा है, जिससे उनके माइंड ने काम करना बंद कर दिया है। अगर उन्हें 24 घंटे के अंदर होश नहीं आया तो वह कोमा में जा सकती है, डॉक्टर ने संजीदगी से कहा। जिसे सुन राजेश्वरी जी धम्म से नीचे बैठ गई, जैसे उनके पैरों ने साथ छोड़ दिया हो। वही यह सुन सभी की आंखों ने आंसू आ गए। सभी के चेहरे पर दुखी के बादल छा गए। अवनी और विराज के आंखों से आंसू झरने की तरह बहने लगे। वही यह सुन सुभद्रा हैरान थी, तो काशी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ठाकुर साहिब डॉक्टर से गुस्से में बोले, ये क्या बोल रहे हैं आप? हमारी बहू को कुछ नहीं होगा, आप अच्छे से इलाज कीजिए। डॉक्टर ने सिर झुकाए विनम्रता से जवाब दिया, अब जो भी है ऊपर वाले के हाथ में ही है। आप सभी प्रार्थना करिए, क्योंकि अब वही कुछ कर सकते हैं। नहीं, अचानक किसी की चीख सुनाई दी, जिसे सुन सभी की नजरें उस ओर चली गई।